राम सीता लखन सहित महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर राजमहल से बाहर की ओर निकल पड़े। अयोध्या छोड़कर श्री राम जी चल पड़े और नगरवासी दुखी हो रहे हैं, नगर में शोक हो गया है। आइए उसी में आगे की चर्चा आपको सुनाते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि श्री राम जी लखन और सीता को लेकर राजमहल से बाहर निकल पड़े। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके मुख से राम 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 का नाम निकलता रहा। पाई रजाए सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई, गया जहां बाहेर नगर, सिए सहित दो भाई। कि दशरथ जी ने सुमंत्री जी से कहा कि तुम तुरंत रथ लेकर राम लखन सीता के साथ जाओ और उनको 4 दिन घुमा के अयोध्या में वापस ले आना, राजमहल में वापस ले आना। और अगर राम हट करें, वापस ना आए, तो सीता प्यारी को ले आना। सीता को देख देख कर मेरा मन लगा रहेगा। तो सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के सीता सहित दोनों भाई थे। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सुमंत्र नृप वचन सुनाय, करि बिनती रथ राम चढ़ाय, चढ़ी रथ सिंह सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत रामूल की अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवै, लागहि अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सब पुर नर नारी, कर पहि एक ही एक निहारी, कर मसान परिजन। आइए। कर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, भागन बिटप बेली को मिलाई, सरित सरोवर देखी न जाहि। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। एक पॉइंट कम करना, एक बस हुआ, कम नहीं हुआ।
तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी विनती रथ रामू चढ़ाए। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। करी विनती रथ रामू चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चल पड़े। चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत रामू लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। लोगों को लग रहा है कि अयोध्या अनाथ हो गई। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु का मतलब है कृपा के समुद्र। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं। फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवही। लेकिन वो लोग अयोध्या की ओर लौट आते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो वापसी अयोध्या जाते हैं फिर वापसी राम जी के पीछे आ जाते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राती अंधियारी। अब अयोध्यापुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। भयानक अंधेरा है अयोध्या में, और जो लोग बचे हैं वो बहुत भयानक दिख रहे हैं। एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं, क्योंकि सभी के चेहरे पर मातम छाया हुआ है, कहीं खुशी नहीं है। अयोध्या सूनी हो गई है, मातम छा रखा है अयोध्या के अंदर। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। घर क्या बन गए हैं? शमशान, और उसमें रहने वाले भूत प्रेत लग रहे हैं। और जो पुत्र हितैषी और मित्र हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे यमराज के दूत आ गए हों। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा ही नहीं जाता। हाय गाय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारी का सारस हंस चको। और कि करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, गाय बैल बकरी पशु पपी है, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए हैं। आइए आगे की चौपाइयों में दर्शन करते हैं। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मन लिखी काड़े। अगर सफल बलो गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। वीर के गई की दिन की भी, यही दब दुसह दसहु दिसि दीनी। कही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाई। जहाँ राम तह सबु समाज, बिनु रघुबीर अवध नहीं काज। चले साथ असमंत घिड़ाई, दुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनाहि, विजय भोग बस करहि किछि नहीं। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि सारे पशु पक्षी श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि पशु पक्षियों में जान नहीं है, मृत के समान खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो जीवित नहीं है, तस्वीरें हैं। इस प्रकार वो जाम हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा, भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे।
अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। कि कैसी नगरी थी, भरीपुरी नगरी। स्त्री पुरुष ऐसा था जैसे पशु पक्षी हों और वो एक बड़े भारी वन के समान हो अवध नगरी। चारों फल की प्राप्ति उस नगरी में होती थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी अयोध्या बहुत अच्छी नगरी थी। लेकिन विधाता ने कैकेयी को भीलनी बना दिया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह भयानक आग लगा दी। दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। अब कहाँ भाग चले हैं? श्री राम जी के पीछे पीछे। लोगों से वो विरह की अग्नि नहीं झेली जाती। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ये अयोध्या हमारे लिए श्री राम जी के बिना बेकार है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? जिनको श्री राम जी के चरण कमलों से प्यार हो वो तो कहाँ रहते हैं? श्री राम जी के साथ, श्री राम जी के पीछे भागते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग एक साथ हो लिए। घरों में कौन रह गए? खाली बूढ़े और बच्चे। बाकी सब लोग अपने घरों को छोड़ के रघुनाथ जी के साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तीर मतलब किनारा। तमसा नदी के किनारे श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या वासियों के साथ निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भय उबिसे। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी, सदै हृदय दुखु भयऊ विशेषी। कि करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। कि श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को देखकर तुरंत दुखी हो जाते हैं। उनको दूसरे की पीड़ा बहुत जल्दी लग जाती है, पा जाती है। दूसरे का दुख देखकर हमारे रघुनाथ जी स्वयं दुखित हो जाते हैं। आइए आगे की 3 चौपाई का और पाठ करते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाय, बहु विधि राम लोग समुझाय। किए धर्म उपदेश घनेरे, प्रेम बस बिरही न फेर। सील सनेहु छाड़ी नहीं जाय, असमंजस बस भय रघुराय। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सोई। जब ही जाम जुग जामिन भी, राम सचिव सन कहे उसकी। खोज मारी रघुना कहूँ खाता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम मेरे राम
रे राम राम राम, सीताराम 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 राम। एक बार आप सभी लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो शेयर करने से बड़ा फ़ायदा होता है आपको भी मुझको भी। कथा तो हो ही रही है, जितना अधिक से अधिक लोग सुनेंगे, पुण्य का लाभ लेंगे, उतना ही धर्म का प्रचार प्रसार होगा। देखिए, पहला पुण्य मुझे मिलता है जो इस कथा को कह रहा है, और मुझसे बड़ा पुण्य मिलता है जो इस कथा को सुन रहा है। यानी मुझसे बड़ा पुण्य कमाता है कथा को सुनने वाला, और तीसरा सबसे बड़ा पुण्य कमाता है इस कथा का प्रचार प्रसार करने वाला। प्रचार प्रसार कैसे करेंगे आप? इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके। जब आप शेयर करेंगे तो आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा को सुनेंगे। जब आपके माध्यम से अन्य लोग कथा को सुनेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा, और उनके धर्म लाभ का आपको पुण्य मिलेगा। कि सियापति रामचंद्र की जय। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कि प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, लेकिन प्रेम के वश लोग वापस नहीं लौटना चाहते। श्री राम जी तरह तरह की बातें समझा रहे हैं, विभिन्न प्रकार से लोगों को मना रहे हैं, भैया चले जाओ वापसी, आपका वहीं भला होगा। लेकिन अयोध्या के लोग रघुनाथ जी के प्रेम के पागल हैं। कौन है? रघुनाथ जी के प्रेम के पागल हैं। वो रघुनाथ जी को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। श्री राम जी सोच रहे मैं क्या करूं, लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, वापिस ही नहीं जा रहे हैं, और इन्हें लेके मैं कहां जाऊंगा, कैसे व्यवस्था करूंगा? वनवास तो मुझको हुआ है ना, ये लोग क्यों जा रहे हैं? तो लोग सोग श्रम बस गए सोई। अब श्री राम जी दुविधा में हैं। अब श्री राम जी की माया देखिए कि शोक और परिश्रम थकावट के मारे सब लोग सो गए, सब पे माया आ गई, और देवताओं की माया से सबकी बुद्धि मोहित हो गई, सब सोए पड़े हैं, गहरी नींद सो गए। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। जब दोपहर की रात बीत गई, पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीता, तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत्र जी से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर कि पहियों को ऐसे चलाना है कि कोई उनकी खोज ना पहचान पाए, खोज मार दो, यानी कि खोज खत्म कर दो, कि पहियों को इस प्रकार चलाना कि पता ना चले कि रथ किस दिशा में गया है। रथ को हाँकिए, रथ को लेके जाइए, और सुबह उठें तो अयोध्या के लोगों को मालूम ना पड़े कि हम किस दिशा में निकल गए हैं। और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, चुपचाप यहां से चल लेते हैं। अब इस प्रकार सीताराम लखन जी को लेकर मंत्री सुमंत्र जी चुपचाप रथ को लेकर चल दिए, और इस प्रकार उन्होंने रथ को चलाया कि पहियों के निशान ना पड़े, ताकि लोग उनको पीछे पीछे आकर ढूंढ ना पाए। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथो, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीताराम जी सत रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया, कोई खोज ना पकड़ पाए कि रथ किधर गया। मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से रथ को चलाया। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जागे सकल लोग भय भोर, गे रघुनाथ भयउ अति थोर। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहि चहु दिसि धावई। मनहु बड़ी निधि बूढ़ जहाज, भयउ बिकल बड़ बलिक समाज। एक ही एक तेहि उपदेश, तजे राम हम जानि कलेश। निंदहिया पुतराहि मीन, दिग्जीवन रघुबीर विहीन। चौपै पिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीन। एहि विधि करत कलाप कलाप, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखान, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। सवेरा होते ही लोग भय भोरु, भोरु मतलब भोर हो गई, सुबह हो गई। जागे सकल लोग कि सब लोग जाग गए। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहि चहु दिसि धावही। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब लोग हा राम हा राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। हे राम हे राम हे राम। सब लोग चिल्लाते हुए राम को पुकारते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं कि राम जी हमारे कहाँ चले गए। अयोध्यावासी व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो कि ऐसा लगता है कि हमारा जहाज डूब गया। सारे व्यापारी ऐसा कह रहे हो, इतना बड़ा नुकसान हो गया। यही भाव, इसी प्रकार का दुख अयोध्यावासियों के मन में है। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा इसलिए जानकर छोड़ दिया कि रघुवर हम पे कितनी कृपा करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि हमको कलेश होगा, इसलिए हमको नहीं ले जा रहे हैं और हमको यहाँ छोड़ दिया। और वो लोग अपनी निंदा स्वयं करने लग जाते हैं, अपनी बुराई खुद करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री राम जी के बिना हमको जीने की धिक्कार है, हमारा जीवन बेकार है, हम नहीं जिएंगे। श्री राम जी के बिना हम कैसे जिएंगे। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। प्यारे कौन है? रघुनाथ जी। अगर प्यारे का वियोग ही लिखना था विधाता ने तो हमको मृत्यु लिख देता, हम मृत्यु को पा लेते। लेकिन ये वियोग कैसे झेलेंगे। अयोध्यावासी के दुखों का मार्मिक दृश्य आप महसूस करिए कैसा रहा होगा कि सब लोग श्री राम जी को पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जिस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए, उन लोगों ने विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब क्या आशा है उनको 14 साल की कि 14 साल बाद हमारे राम आएंगे। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को अब रख रहे हैं। किसके लिए जिंदा रहेंगे? अपने राम जी के पुनः दर्शन के लिए। 14 साल बाद अब उनके राम जी आएंगे, इस आशा से अब प्राणों को अपने संभाल के रखेंगे। राम दरस हित नेम व्रत, लागे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन बिहीन तमारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं, फिर अर्थ की व्याख्या करेंगे। आप लोग बताइए
कि आप लोगों को पाठ सुनना कैसा लगता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीता सचिव सहित दो भाई सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे रामदेव सरिते की कीन दंडवत हर्ष से। लखन सचिव प्रिय की प्रणाम, सब ही सहित सुख पायउ राम। लखन सचिव प्रिय किए प्रणाम, सब ही सहित सुख पायउ राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरति सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंग, राम बिलो कही गंग तरंग। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गायउ, रुचि जलु पियत मुदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। हे सीताराम सीताराम सीताराम। अब सब स्त्री पुरुष अयोध्या आ गए दुखी मन से, अपने प्राणों को सहेज कर रख रहे हैं। किसके लिए? कि श्री राम जी वापस आएंगे 14 साल के बाद, उनके लिए हमको अपनी सांसें बनाए रखनी है, हमको जीवित रहना है अपने रघुनाथ के लिए। वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, अपनी पल के बिछाएं उनका स्वागत करेंगे। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। अब सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई कहाँ पहुंचे? श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा जी को देखा, और गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा माता को दंडवत करके प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। गंगा जी को देखकर राम लखन सीता जी ने और मंत्री जी ने बड़ा सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली हैं और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। गंगा माता की महत्ता का व्याख्यान इस चौपाई में है कि सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली कौन है? माता गंगा। अब अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं, गंगा की लहरों को देख रहे हैं श्री राम जी। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। श्री राम जी ने गंगा की महिमा का व्याख्यान किया, वहां बैठकर गंगा जी के दर्शन किए और गंगा जी की महिमा का वर्णन मंत्री जी को और सीता और लक्ष्मण जी को सुनाया। इसके बाद मज्जनु कीन पंथ श्रम गयाऊ, सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो जाए, अर्थात थकावट दूर हो जाए नहाने से। सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ, सबकी थकावट दूर हो गई। पवित्र जल पीते ही सबका मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने का और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न लीला है। अर्थात कि श्री राम को देखने से व्यक्ति के जन्म मरण का श्रम मिट जाता है, सारी थकावट मिट जाती है। और देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम कैसी लीला कर रहे हैं कि वो थके हुए हैं, नहाकर उनकी थकावट दूर हो गई है। ये क्या है? ये उनकी मनुष्य के रूप में लीला है।
नहीं तो वो तो हरि रूप है, उन्हें तो सब देख के अपनी थकावट दूर करते हैं।